सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आलोक जी आपसे करूंगा इस चर्चा की कि एक तरफ चूंकि अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी करीब है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ नजर आती है कि हिंदुत्व का कार्ड है, पूरा राममय है, धर्म की पूरी तरीके से पिच तैयार है। इसकी काट क्या विपक्ष के पास आपको नजर आती है, चूंकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से भी दूरी बना ली है? देखिए, विपक्ष के पास एक्चुअली इसकी काट है नहीं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। उसके प्लानिंग के तहत जो है इन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो लोकसभा नेता है कांग्रेस का धीरेन्द्र चौधरी जी, इनको निमंत्रण भेजा। हम्म। क्योंकि उनको भी उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे नहीं, और उनको उम्मीद जो थी वही पूरी हो गई है। ये लोग निमंत्रण मिलने के बाद भी जो रामलला का उद्घाटन होगा 22 तारीख को, उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग मुस्लिम वोट तुष्टिकरण की वोटिंग राजनीति कारण जो है ये लोग नहीं जाना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर हम जाएंगे तो जो मुस्लिम समाज है वो हमसे कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। बट ये लोग गलत पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। हम्म। देखिए, 14.7% मुस्लिम जो इस देश में हैं, हम्म। आप अगर उनके पक्ष की बात करेंगे तो 85% जो हिंदू है वो आपसे कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। हम्म। आज कांग्रेस जो इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी है, उसका सबसे बहुत बड़ा रीजन है मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति जो है। भाजपा ने क्या किया कि जो देखा कि मुस्लिम एंटी मुस्लिम लोग हैं, भाजपा ने बहुत आसानी से उसको अपने साथ खींच करके ले आई। हम्म। आप देखिए, जितने भी साधु महात्मा संत हैं, वो सभी आज भाजपा के पक्ष में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको वह आदर और मान सम्मान भी दिया हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग उनको भी, भाजपा को लोग साधु संत भी, महात्मा भाजपा को अपना आशीर्वाद लगातार देते रहे हैं। हम्म। अगर कांग्रेस को लड़ना है भाजपा से, तो उनको जो है मुस्लिम तुष्टि का जो राजनीति है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो भाजपा लगातार जो अपना हिंदुत्व कार्ड है वो चलती रहेगी और हम्म। इनको अपने पाले में फंसाती रहेगी। आज मैंने अखिलेश यादव को बयान सुना। हम्म। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप जाएंगे, उन्होंने कहा मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। सुनने में आया था कि जो बीएसपी नेता है, कार्यकारी अध्यक्ष है आलोक कुमार जी, वो उनके पास निमंत्रण लेके गए थे, जी। बट अखिलेश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, कौन आलोक कुमार है, मैं नहीं जानता हूं, तो हम्म। उन्होंने मना कर दिया है। हम्म। अखिलेश को डर था कि मैं जाऊंगा तो कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बसपा के पास होता चला जाए, या हम्म। थोड़ा बहुत हो सकता है कांग्रेस के पास चला जाए जो है। हम्म। अखिलेश इस डर से जो है राम मंदिर के जो उद्घाटन है वहां पर नहीं जा रहे हैं। हम्म। हालांकि 4 भी नाराज बताए जा रहे हैं कि उनका कहना है कि नियम विरुद्ध जो है ये उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है। हम्म। खैर, वो राजनीति की बात है, लेकिन भाजपा ऐसे समय इसका उद्घाटन कर रही है हम्म। जिसका लाभ जो है मोदी जी को मिलना तय है। हम्म। और 2024 में एक बार देखेगा मोदी जी फिर से पीएम बन के वापस लौट आएंगे। योगेश जी, चूंकि एक तरफ आप लोग इसलिए साथ आए थे कि मिलके बीजेपी को हराएंगे और परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तय नहीं हो पाई हैं और वक्त भी कम है, चुनाव सामने है। अभी चूंकि एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पूरा राममय माहौल है, हिंदुत्व की बात भी की जा रही है, उसका कार्ड भी खेला जा रहा है, और अभी 22 तारीख के बाद और माहौल बनाया जाएगा, तो उसकी काट क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष नजर आता है, दूसरी तरफ मजबूत भारतीय जनता पार्टी जिसमें नेता भी है, नीयत भी है और रणनीति भी नजर आती है। कैसे हरा पाएंगे? आप तो विपक्ष को बिखरा हुआ बता के एकदम उसकी बताते, लेकिन आपको बीजेपी और एनडीए का बिखरापन नहीं दिख रहा है। आप सवाल उनसे भी तो पूछेंगे कि आपको जेजेपी छोड़ के क्यों चली गई राजस्थान में चुनाव लड़ने, आपको डीएमके क्यों छोड़ के चली गई, आपके 38 दलों के गठबंधन में आपके दल आपके साथ छोड़ के क्यों चले गए? वो अकेला एक सब पे भारी नहीं, 38 दलों का गठबंधन था, तो वो तो आपको परफेक्ट नजर आता है। अरे साहब, हमारे यहाँ क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आप हम पे तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, तो भाजपा हिंदू तुष्टिकरण क्या, तुष्टिकरण की क्या करती है? अरे देश का मुसलमान प्रभु श्री राम में तो इतनी आस्था रखता है कि हम अगर चले जाएंगे, हम तो कहते हैं कि आत्मा मानिए ना प्रभु श्री। इमाम हिंद कहा मुसलमानों ने, अल्लामा इकबाल ने कहा प्रभु श्री राम को इमाम हिंद। तो जो मन से मानता है, क्या राम जी का समर्थक नहीं है? राम विरोधी हो गया क्या? सिर्फ जो भाजपा के उसमें जाएगा वही राम जी का वो होगा क्या? हम नहीं रहते। अब मानिए राम को आप क्रेडिट जीवी हैं, आप प्रचार जीवी हैं, आप लीजिए, खूब श्रेय लीजिए, लेकिन राम जी का ऐसे जगह का जो काम है कि राम जी की प्रजा को रोजगार भी दीजिए। राम जी के प्रजा में किसानों की बदहाली की आवाज कौन उठाएगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? वो लगातार हम उठाते आ रहे हैं और समाजवादी लोग मुकदमे झेलते आ रहे हैं। नहीं अगर योगेश जी, आप डरते हाँ, हैं ना, बीजेपी सबसे ज्यादा डरी हुई पार्टी है कि मोदी जी से कोई सवाल पूछेगा तो उसको जेल में डालो। योगेश कोई जी सवाल देखिए, आपने पूछेगा तो उनके 38 सस्पेंड दलों कर का दो। जिक्र किया और कहा कि वहां पे ये कुछ होता है तो मुद्दा नहीं बनता, यहाँ पे होता है तो मुद्दा बन जाता है। यहाँ आप कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए, मुद्दा इसलिए बन जाता है
क्योंकि वहां कोई ऐसी बात निकल के नहीं आती कि हमारे दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा या हमारे दल का नेता संयोजक होगा या हमारे दल के नेता कोई आगे लेकर आइए, है ना। ये यहां पे हो रहा है। फिर हम यहां पे ये देखते हैं जो गठबंधन है, पंजाब में जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तनाव, पश्चिम बंगाल में जाए तो टीएमसी और कांग्रेस में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो आपको अच्छी भली भांति पता है, अभी यूपी में क्या होता है। आप कहते हैं बहन जी आई तो हम गठबंधन में नहीं होंगे, अविनाश पांडे कहते हैं कि गठबंधन के कुछ नेता बहन जी के संपर्क में हैं। तो सबके जो बयान है अलग अलग नजर आते हैं, बिखराव नजर आता है, एकजुटता दिखाई नहीं देती। तो सवाल तो उठेगा, अभी क्या राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा है उससे दूरी बना के क्या आप अल्पसंख्यकों को संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम हैं आपके? आप ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लीजिए। मैं तो पूछ रहा हूं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो सुन लीजिए। आप हाँ। कर रहे से देश की मीडिया सेट कर रही है नैरेटिव, और कौन कर रहा है? तो मीडिया सेट तब करेगी ना जब आप मौका देंगे। आपके जब देखिए आपके गठबंधन के नेता जब अलग अलग बयान देंगे तो मीडिया तो सवाल उठाएगा ना सर। फिर आप ठीक रहा मीडिया पे फोड़ते हैं कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया डरी हुई है, मीडिया को सवाल भाजपा के नेताओं से पूछना ही नहीं मीडिया आता। डरी होती तो देखिए आपको यहाँ हमने मंच क्यों दिया बोलने का, इसीलिए दिया ना ताकि आप अपनी बात रखें, अपनी पार्टी के मुद्दे को रख पाए, आपकी क्या रणनीति है इस पे बात हो। तो अगर डरे होते तो फिर हम आपको स्पेस ही नहीं देते। मत दीजिए ना। अयोध्या की गलियों में मीडिया की गाड़ियां जब घूम रही कि राम मंदिर बनाया है, मैंने किसने बनाया साहब? जब कोर्ट ने आदेश दिया तो यही अशोक सिंघल अयोध्या में कह रहे थे कि हम निर्णय नहीं मानेंगे न्यायालय का, हम निर्णय नहीं मानेंगे न्यायालय का। अब भाजपा के नेता कहते हैं राम आस्था का विषय है, न्यायालय से तय नहीं हो सकता। ये उस समय की राजनीति राम के नाम पे किसने की पूरा देश जानता है। हमें नहीं करनी है राजनीति राम तो के उनका नाम पे। उनके तो एजेंडे में रहा है ना योगेश जी, उनके तो एजेंडे में रहा है राम मंदिर, वो तो कहते रहे हैं। उनके तो संकल्प पत्र में भी रहा, संकल्प पत्र में कि जब कोर्ट से निर्णय आएगा हम बनाएंगे मंदिर, वही बनाएंगे। आप लोग तब पूछते थे कब बनाएंगे, तो उनका तो एजेंडे में रहा है राम मंदिर। इससे कौन नकार रहा है इस बात को? मैं कह तो रहा हूँ कि कबीर के जो राम थे वो हम मानते हैं। मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भाई हम मानते हैं ना उसको। अल्लामा इकबाल के राम को मानते हैं, मैथिली शरण गुप्त के राम को मानते हैं, हम मानते हैं राम को, गुरु नानक के राम। फिर आप ही की पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि रामचरितमानस को जला दो, वो जलाते भी हैं। आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि कार सेवकों पे जो गोली चली थी वो सही है। सर ये चीजें भी तो देखनी होंगी ना। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर। देखिए फिर वही चीज है ना, जब सवाल पूछे तो आपको लगता है नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन आचार्य पवन जी, आप